जहाँ गृहस्थ आश्रम का देव यज्ञ धर्म भूमि कर्म क्षेत्र में संपन्न होता है, वहीं आध्यात्मिक यज्ञ तपोभूमि त्याग क्षेत्र की अपेक्षा रखता है। जहाँ गृहस्थ का मौलिक मंत्र धर्म फिर कर्म है, वहीं आध्यात्मिक साधक का मौलिक मंत्र है तप फिर त्याग, अर्थात तप के साथ त्याग। यहाँ धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में महात्मा अर्जुन ने अपना सारथी बदल दिया। विशेष भूमि और विशेष कर्म के लिए विशेष अनुभव की आवश्यकता होती है। अब तक अर्जुन ने ऐसे संग्राम की कभी कल्पना भी नहीं की होगी, इसलिए भगवान को ही अपना सारथी बना लिया। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक संपत्ति की प्राप्ति के लिए अपने जीवन रथ पर साधक सद्गुरु को ही बिठा लेता है, क्योंकि उसके सामने विपक्ष में सारे माता पिता भाई बांधव स्वजन संबंधी हित मित्र खड़े हो जाते हैं। उस अवस्था में उसके मन में दया करुणा का भाव जागना स्वाभाविक है। गृहस्थ धर्म जहाँ क्रूरता में नष्ट होता है, वहीं साधक का त्याग में धर्म दया में जाता रहता है। भगवान का हो जाने पर अधर्म से युद्ध तो करना ही पड़ेगा, चाहे वह अधर्म माँ में हो, चाहे पिता में हो, या बालक बच्चों भाई बंधवों अथवा हित मित्रों में हो। चोर पिता अपने धर्मात्मा पुत्र के विरोध को सहन नहीं कर सकता, अतः संग्राम की स्थिति आनी स्वाभाविक है। एक साधक ने अपनी जीवन गाथा का एक अंश सुनाया। उसके चाचा और पिता के बंटवारे में चाचा की तरफ से पंच आए। उन्होंने कहा, बेटा अपने पिता को बुलाओ। पुत्र पिता को बुलाने गया, कहा, पंच आए हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। पिता गरज कर बोले, जानता नहीं, वे सब मेरे दुश्मन आए हुए हैं, जाकर कह दो पिताजी घर पर नहीं हैं। वह घर के बाहर गली में आकर सोचने लगा कि अब क्या करूं? मैंने तो झूठ न बोलने का साल भर से व्रत ले लिया है। यदि ऐसा कहता हूं तो सत्य व्रत खंडित होता है, और सच जाकर बोलता हूं तो पिता की प्रतिष्ठा जाती है। बस ऐसा सोचकर नदी के किनारे चला गया और भर पेट भगवान के सामने रोया कि हे प्रभु, आज इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सत्य बोल सकूं। प्राय प्रत्येक भगवत भक्त की परिवार तथा समाज के साथ लंबे काल तक ऐसे संग्राम की संभावना बनी रहती है। विश्वास न हो तो भगवान का होकर कोई देखे। भगवान के जप के लिए ध्यान स्वाध्याय के लिए घर के सदस्य विशेष समय नहीं दे सकते, अतः खिन्न होकर उन्हें कहना पड़ेगा कि इससे तो साधु बन जाते तो अच्छा रहता। अतः ऐसी विषम परिस्थिति की संभावना सदा बनी रहती है। इसलिए अपने जीवन रथ के सारथी जो माता पिता कुल गुरु और बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी जगह सद्गुरु को ही सारथी बनाना चाहिए। यदि आपको भगवान चाहिए तो गृहस्थ का सारथी तो पुराण एवं शास्त्र भी बन जाता है, परंतु भक्त का सारथी शास्त्र पुराण नहीं बन सकते। देव पूजा में कुल पुरोहित और उनका शास्त्र पर्याप्त है, किंतु ब्रह्म की उपासना में इनका कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो मात्र सद्गुरु चाहिए। एक भक्त घर के कमरे में नित्य प्रति ध्यान करता था। पिता ने चिढ़कर कहा, मंदिर क्यों बना है गांव में, उसमें जाकर जप क्यों नहीं कर लेते? आँख मूंदने से क्या होता है? जल का अर्घ्य दो, भगवान की पूजा करो। आँख मूंद कर ढोंग कर रहे हो। ऐसी अवस्था में साधक कैसा व्यवहार करे, क्या कहे, कैसे रहे, यह गुरुदेव ही बताएंगे। देखा जाता है साधक जिन्होंने घर छोड़ दिया है, वे भी घर गांव के लोगों के प्रति पुनः व्यवहार में आते हैं। यह अर्जुन जैसा मोह ही तो है जो सर्वथा वर्जित है, जिससे पुनः घर में जाने की संभावना बनती है। सन्यासी साधक के दो ही तो अपराध हैं, घर गांव जाति इत्यादि से संबंध बनाना और विदेश जाना। किंतु अब ऐसे साधक गिनती के रह गए हैं जो इन नियमों का पालन कर रहे हों। जहाँ धर्म युद्ध का अवसर अर्जुन की तरह भाई बांधवों से आता ही है, वहीं आध्यात्मिक युद्ध भी
भगवत जन में आता ही है। युद्ध का मैदान है। भगवान अपने से प्रकट किए गए दिव्य रथ पर आसीन हैं। उनकी आज्ञा से महात्मा अर्जुन भी भगवती माँ दुर्गा का स्मरण करके रथ के पिछले भाग में खड़े हो गए हैं। दोनों तरफ आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं। बिगुल बज उठा है, अर्थात मारू राग से योद्धाओं को उत्साहित कर दिया गया है और बाण सर्वप्रथम किसकी तरफ से चले इसकी प्रतीक्षा है। एक तरफ सेनापति भीष्म पितामह हैं तो दूसरी तरफ अजन्मा धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न बाण क्यों चलाएंगे? इसलिए कि वे पितामह भीष्म का समादर करते हैं, तथा पितामह भीष्म भी बाण क्यों चलाएंगे? सर्वप्रथम इसलिए कि भगवान का वे संकेत चाहेंगे, तथा वे ये भी जानते हैं कि ये जो पांडव हैं वे महत शिष्य हैं। बिना इनके अभिवादन किए बाण फिर कैसे चलाएंगे? इसी झांकी से प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है। एक मधुर पहेली है कि जब जब अवतार हुए तब तब उन अवतारी भगवानों ने किसी विशेष दिव्य स्थल की मांग नहीं की। जहां अवसर पाया वहीं अपनी प्रिय आत्मा को ज्ञानोपदेश से अभिभूत कर दिया, तृप्त कर दिया। वैसे ही भगवान श्री राम रणभूमि में रावण के सामने बिना रथ के खड़े हैं। रावण रथ पर बैठा बैठा फूला नहीं समा रहा है। उसकी प्रसन्नता की स्थिति को तो सभी देख रहे हैं, लेकिन महात्मा विभीषण ने कुछ विशेष ही देखा। अतः उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति जो क्षण भर के लिए मोह हो गया था, कहा कि आप इस महारथी के सामने बिना रथ के युद्ध कैसे कर पाएंगे? एक तरफ महात्मा विभीषण है तो दूसरी तरफ महात्मा अर्जुन है। महात्मा अर्जुन का मोह अर्थात संदेह गीता रूपी शास्त्र देता है, तो महात्मा विभीषण का मोह एक ऐसे दिव्य पुरुष को लाकर खड़ा करता है जो पुरुष यदि आपके साथ आ जाए तो फिर इस जीव जगत में आपके लिए कोई शत्रु ही नहीं है जिस पर विजय प्राप्त करने की संभावना भी हो। अर्थात कोई आपका यदि शत्रु होता है तो वह पराजित होता है। महा अजय संसार रिपु जीती सकई सो वीर। हे महात्मा, जिनके पास यह दिव्य पुरुष है अर्थात दिव्य रथ है, दिव्य रथ पर आसीन वह दिव्य पुरुष है, उसके लिए जगत में कोई शत्रु ही नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि जिसके पास कोई शत्रु है तो उसके पास महात्मा विभीषण के पास प्रकट किया गया दिव्य पुरुष जो दिव्य रथ पर आसीन है वह नहीं है। वह दिव्य रथ जिसमें अर्थात सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईस भजनु सारथि सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहें न कतहु रिपु ताके, महा अजय संसार रिपु जीती सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। जिस दिव्य रथ में शूरता एवं धैर्यता के दो चक्के लगे हैं, इंद्रियां घोड़े हैं, और वह दिव्य पुरुष जो आम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता वह आत्म पुरुष है, जिसके तर्कश में यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि शम दम उपरति तितिक्षा अर्चना वंदना सेवा शुश्रूषा इत्यादि नाना प्रकार के दिव्य बाण हैं। यही नहीं, वह ऐसा दिव्य पुरुष है जिसने सद्गुरुओं एवं उच्च कोटि के साधकों तथा अपने कुल गुरुओं पुरोहितों की अर्चना वंदना करके एक दिव्य कवच को पहन लिया है और उसके दिव्य रथ पर सत्यव्रत तथा महतशीलता व्रत की मानो दिव्य ध्वजा फहरा रही है। ऐसे आप लंका कांड के दिव्य रथ को जिस पर दिव्य पुरुष आसीन हैं देखे, जितने लक्षण दिए गए हैं वहाँ पर वे क्या आप में हैं? यदि हैं तब तो कोई बात नहीं, कल के दिन आप विजेता होंगे।
इस जगत में चाहे आपका कोई भी पाप होगा वह पराजित होगा, लेकिन यदि उस पुरुष के दिव्य अंगों में से कोई एक अंग भी आपके पास नहीं है तो फिर आपके विजय के काल में कुछ दूरी हो जाएगी। पता नहीं कब आप विजयी होंगे। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के व्यवहार को आप देखें। इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के व्यवहार को आप देखें। दोनों ही अपने आसुरी एवं दैवी भक्तों की सुरक्षा कैसे करते हैं। आप सबको आश्चर्य होगा कि ऐसा महाराज ने क्यों कह दिया, असुरों को भक्त क्यों कह दिया। इसलिए कि असुर यदि नहीं होते तो आपके सामने रामायण, महाभारत एवं पुराण नहीं होते। ये दो अंग हैं। शरीर में यदि लार का मंथन होने के उपरांत कफ न बने तो फिर शरीर का जीवित रहना असंभव हो जाएगा। वैसे ही यदि मैला न रहे शरीर में, अर्थात हैजा हो जाए और सब मैला शरीर से निकल जाए जिससे आप घृणा करते हैं, तो फिर आपका शरीर नहीं रह पाएगा। वैसे ही भगवान अपने असुर भक्तों से भी घृणा नहीं करता। वे बड़े उपादेय हैं। आपके जीवन में महात्मा युधिष्ठिर का पराजित होना, शकुनी का छल करना भगवान के बड़ा काम आया। उसका छल भी बहुत कुछ कहता है। महाराज युधिष्ठिर का पराजित होना भी बहुत कुछ कहता है। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन शकुनी को सहसा भगवान नहीं मारेंगे और न ही उन असुरों का संकल्प से वध करेंगे जिन असुरों का आप नाम नहीं लेना चाहते। भगवान के जितने काम वे आते हैं उतने काम तो देवता भी शायद आते हों। इतना ही नहीं, महात्मा के महात्मापना को सिद्ध करने में भी असुर ही काम आते हैं। महात्मापना कैसे सिद्ध हो जब असुर रहेंगे ही नहीं। माँ यदि न रहे तो पुत्र का पुत्रत्व, अथवा पुत्र न रहे तो माँ के मातृत्व का पता न चले। माँ जीवन व्यर्थ में ही नहीं व्यतीत करती बेटे के लिए। यद्यपि वह भगवान के लिए नहीं जीती, बेटे के लिए जीती है, लेकिन उसकी भावना में राम जैसा बेटा चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जैसा बेटा चाहिए। उस बेटे को संवारती है, जबकि शिशुपना में नहीं जान पाती कि मेरा बेटा राम है, लेकिन एक कोने में जो ऐसा कोना है जिसमें वह अपने शिशु को राम के रूप में देखना चाहती है, कृष्ण के रूप में देखना चाहती है, और अपनी कन्या को भगवती के रूप में देखना चाहती है। भगवती सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति के रूप में देखना चाहती है। अतः यदि माताएं भगवान के लिए नहीं जीती तो भगवान उनका अनादर नहीं करते। वे जीवन जीने को दांव पर लगाती हैं राम के लिए, और राम जब आता है तो कौशल्या का उद्धार करता है, सुमित्रा का उद्धार करता है, कैकेयी का भी उद्धार करता है। अतः उन्हें क्या आवश्यकता है अपने लिए जप तप योग करने की। उनका जप तप योग तो मानो भगवान ही बन जाता है। वैसे ही जो बड़े उपादेय होते हैं उन्हें विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। महात्मा अर्जुन को वर्तमान जन्म में भगवान जप तप योग नहीं करने देंगे, इसलिए कि जिसका विषाद संपूर्ण भक्तों के अवसाद के नाश का कारण बना, उस महात्मा से विशेष कठोर तप क्यों कराएंगे भगवान। जिस महात्मा अर्जुन ने कभी भी अपने पूज्य जनों का अनादर स्वप्न में भी नहीं किया हो, जिसने अपनी पैतृक संपत्ति को अपना न माना हो, यहाँ तक कि अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त की हुई संपत्ति को, जिसके कारण से धनंजय कहे जाते हैं, अपने पूज्य बड़े भ्राता के चरणों में समर्पित कर देता हो, वैसे महात्मा अर्जुन से भगवान विशेष जप तप योग की अपेक्षा नहीं रखेंगे। ऐसे महापुरुष के भीतर से यदि आत्म जिज्ञासा नहीं जगती है, भगवान की कामना नहीं जगती है, ब्रह्म ज्ञान उसे नहीं चाहिए, तो भी भगवान विवश कर देता है कि तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान मांगो, तुम मेरे को पहचानो। आपका विषाद शोक संताप लाता है। आपके विषाद में नींद नहीं आती है। आपके विषाद में बड़े बूढ़ों का अपमान हो जाता है, गुरुजनों का अपमान हो जाता है, जिसके कारण से भगवान की भगवता आपके सामने प्रकट नहीं हो पाती। यह इस अध्याय की भूमिका है।
इस प्रथम अध्याय की भूमिका में धृतराष्ट्र सर्वप्रथम है, जो पूरी गीता की नींव के रूप में देखे जा रहे हैं। और यदि अतिशयोक्ति नहीं होगी तो महाराज भी आप सब में से किसी किसी को उसी धृतराष्ट्र की जगह देखता है, जिस धृतराष्ट्र के हृदय में दुर्योधन जैसा पुत्र समाया हुआ है। लेकिन तो भी कोई बात नहीं, महाराज धृतराष्ट्र की जगह से यदि आपको हटा दे तो फिर आपका बहुत अनादर हो जाएगा। महाराज धृतराष्ट्र की जगह इसलिए आपको रखेगा कि कल के दिन दुर्योधन जैसे पुत्र के मारे जाने के उपरांत आप संन्यास लेंगे। इसलिए रावण के मोह की जगह महाराज आपको नहीं रखेगा, न कंस के मोह की जगह आपको रखेगा, न जरासंध के मोह की जगह आपको रखेगा। धृतराष्ट्र का मोह बड़े महत्व का है। वे आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि आप में कब और क्यों दुर्भाव आ जाता है, जबकि आप महात्मा हैं। धृतराष्ट्र महात्मा हैं। उन्होंने पितामह भीष्म जैसे गुरु की विशेष पूजा की है। इसी से दृष्टिहीन होने पर भी 10,000 हाथियों से विशेष बल से संपन्न हो जाते हैं और वे भौतिक विद्या में भी पारंगत हैं। यदि वे गुरु पूजक नहीं होते तो फिर उन विद्याओं के ज्ञाता नहीं होते। लेकिन एक दोष आ जाता है, वह यह कि पुत्र मोह उनके भीतर में इतना विशाल हो जाता है कि वे अपनी तरफ पुत्र को नहीं बहा पाते, बल्कि स्वयं पुत्र की तरफ बह जाते हैं। क्या आप भी उस धृतराष्ट्र की जगह हैं कि पुत्र की तरफ बह जाते हैं? यदि पुत्र की तरफ आप बह जाते हैं तो सारी संपत्ति आपकी छीन ली जाएगी। यह इस अध्याय का सारांश है। यदि पुत्र की तरफ बह जाते हैं तो आपका सारा ऐश्वर्य छीन लिया जाएगा। यह झांकी ऐसा कहती है। मंत्र का संकेत कहता है कि यदि आप धृतराष्ट्र की जगह हैं तो भी आपके पास अभाव है। उस अभाव का आधार एकमात्र धृतराष्ट्र का मोह ही है। उनके मोह आपको विवश कर दिया है ताकि आप माँ से छीना झपटी करें, पिता से छीना झपटी करें, भाई बहन से छीना झपटी करें, पुत्र से भी छीना झपटी करें, बहू से छीना झपटी करें, सास से छीना झपटी करें, भिखारी से छीना झपटी करें, भिखारी आपसे छीना झपटी करे। एक मोह के कारण आप छीना झपटी के घेरे में आ जाते हैं और वह छीना झपटी आपका सर्वस्व छीन लेती है, आपको कहीं का नहीं रहने देती। छोटा सा अणु होता है जिसे आप कैंसर का अणु कहते हैं। यदि वह प्रवेश कर जाता है आपके शरीर में तो आपका जीवन ले लेता है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत इसी से गोस्वामी जी ने कहा सुपर्णका के माध्यम से कि छोटे से रोग को छोटा नहीं समझा जाता, वैसे ही छोटे से पाप को छोटा नहीं समझा जाता। मोह छोटा सा है, वह छोटा मोह क्या है? हाँ, वह छोटा मोह है कि मैं भगवान का नहीं हूँ, मैं अपने बाल बच्चों का हूँ, मैं अपने माता पिता भाई बांधवों का हूँ। यह छोटा सा मोह है कि मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसा सोचते ही भगवान से बड़ा हो गया ब्राह्मण। यह छोटा सा मोह है कि मैं क्षत्रिय हूँ। ऐसा सोचते ही भगवान से बड़ा हो गया क्षत्रिय। ऐसा कहने से कि मैं वैश्य हूँ, ऐसा कहने से कि मैं शूद्र हूँ, मानो भगवान से बड़ा कर देते हैं स्वयं को, जिसका परिणाम होता है कि आप भगवान को बहुत दूर कर देते हैं। आप कहते हैं भगवान से कि मेरे हृदय में मत आना, अन्यथा हम अपराधी हो जाएंगे। बेटा मेरा क्या कहेगा कि तुम भगवान को चाहते हो कि मेरे को चाहते हो। छोटा सा मोह है कि मैं शरीर हूँ। छोटा सा तिनका आँख में पड़ता है तो हिमालय पहाड़ दिखाई नहीं पड़ता। वैसे ही छोटा सा मोह है धृतराष्ट्र के पास, जो अपने अपराध को भली भांति जानता है, जो अपने दोष को भली भांति जानता है, अपने पुत्र के कुकृत्य को भली भांति जानता है, उसके असुरपन को भली भांति जानता है। लेकिन वह मोह जिसका आसन बन गया है, जिसका जीवन बन गया है, जिसका भोजन बन गया है, जिसकी नींद बन गया है, जिसका जप तप योग बन गया है, वही मोह आप सबके सामने भी है।
यदि ऐसा है तो फिर दौर्मनस्य आपका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगा। भगवान वहाँ पर क्या करेगा? सद्गुरु भी आपका क्या करेगा? यदि आपकी आचार संहिता, यदि आपका विचार सद्गुरु को प्रसन्न नहीं करता, तो फिर आपका जप तप योग सद्गुरु के द्वारा थोड़ा सा देने के लिए बाध्य कर देगा और थोड़ा देकर रह जाएगा। आप देखते ही हैं कि रावण मांगता है तो वह भगवान थोड़ा देकर रह जाता है, कुंभकर्ण मांगता है तो वह थोड़ा देकर रह जाता है, लंकनी मांगती है तो वह थोड़ा देकर रह जाता है, लेकिन विभीषण नहीं मांगते, इसलिए उन्हें सर्वस्व दे देता है। माना कि आपका मोह रावण का घोर जप तप करा देता है। कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि रावण जैसे घोर तपस्वी को तो कोई बिरले ही होंगे, लेकिन उसके तप में भगवान सर्वस्व नहीं आ पाता। हाँ, थोड़ा सा ऐश्वर्य आ जाता है, आना चाहिए। जिस जप में तप में भगवान, तो उसमें त्रिलोक का राज्य आ जाता है थोड़े समय के लिए। रघुवंशियों का राज्य थोड़े समय के लिए नहीं होता, रघुवंशियों का राज्य सदा सर्वदा के लिए होता है। कोई रघुवंशी राज्य से च्युत नहीं हुआ, रावण राज्य से च्युत हो जाता है। रघुवंशियों के राज्य से च्युत होने की बात ही नहीं है न। वे तो घर में दिव्य स्वर्ग को भोगते हैं, ऐश्वर्य को भोगते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं। वे घर में ही ब्रह्म को विवश कर देते हैं आने के लिए, पुत्र के बनने के लिए, पिता के बनने के लिए, गुरु बनने के लिए, ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए। और एक आप हैं, एक उनका जीवन है, एक आपका जीवन है। रघुवंशी संपूर्ण ऐश्वर्य होते हुए भी तमों में जीवन जीते हैं, और आप ऐश्वर्य में जीवन जीने के लिए धन की मांग करते हैं, ऐश्वर्य में जीवन जीने के लिए सुख की मांग करते हैं। यह कैसा जीवन आपका है? एक व्यापारी को देखा दीपावली के दिन, भाग भाग भाग, ड्राइवर को कहा भाग, इतनी देर से आया। महाराज ने कहा कि दीपावली के दिन डांट दिया आपने, लक्ष्मी की पूजा की जाती है आज के दिन, उसे देते कुछ पैसे, वह अपनी लक्ष्मी की पूजा कर लेता। छी, धिक्कार है। उस पुरुष के पास 4 फैक्ट्रियां थी, वे फैक्ट्रियां आज नहीं हैं। आए दिन आपका अहंकार, आपका छोटा सा मोह जो धृतराष्ट्र के जैसा है, विवश कर देता है भिखारी को लात मारने के लिए, विवश कर देता है नौकर को लात मारने के लिए, विवश कर देता है बड़े बूढ़ों को लात मारने के लिए, विवश कर देता है भाई को लात मारने के लिए। दीन दुखी होकर आते हैं संत के पास, संत भीतर से मुस्कुराता है कि कहीं न कहीं आपने लात मारी है, इसलिए आप भगवान को मांगने नहीं आए। सुदामा ने लात मारी मित्र को, वह यह कि चना चबेना खा लिया चुरा कर। भगवान मुस्कुराते रह गए और सोचा मन में कि जगत ऐसा मारेगा कि तेरी विद्वता काम नहीं आएगी। बड़े प्रकांड विद्वान थे, लेकिन दाने दाने के लिए तरस गए, बाल बच्चे खाने खाने के लिए तरस गए, और भगवान मौन द्वारका में बैठे हुए हैं। कालांतर में जब चेत होता है, भगवान को जब पहचानते हैं, तो पुनः वे ऐश्वर्य देते हैं जो देना ही चाहिए। बड़ी पहेली है। रघुवंशियों को ऐश्वर्य देता है भगवान, और वही भगवान अर्जुन को ऐश्वर्य ले लेता है, पांडवों का ऐश्वर्य ले लेता है, तब हस्तिनापुर देता है, जिस हस्तिनापुर में बैठने वाला कोई होता ही नहीं। अभिमन्यु के साथ अन्यान्य बच्चों को भी ले लेता है। कहाँ कहाँ दोष हो गया था कि रघुवंशियों की तरह संपूर्ण ऐश्वर्य नहीं दिया भगवान ने। इस अध्याय के माध्यम से इसका उत्तर दिया जाता है। महात्मा अर्जुन ने रघुवंशियों जैसा व्यवहार नहीं किया भगवान के साथ, जिसके कारण रघुवंशियों का ऐश्वर्य छीना नहीं गया और इनका ऐश्वर्य छीन लिया गया। सूर्यवंशियों को रघु, दिलीप एवं आज जैसे पुत्र दिए जाते हैं, हरिश्चंद्र जैसे पुत्र दिए जाते हैं, लेकिन अर्जुन का अभिमन्यु जैसा प्रबल प्रतापी पुत्र छीन लिया जाता है। वह कौन सा व्यवहार था? एक तरफ धृतराष्ट्र का मोह है, तो दूसरी तरफ महात्मा अर्जुन का मोह है। धृतराष्ट्र का पुत्र के प्रति ही मोह है, तो अर्जुन का कुछ व्यापक हो गया। अर्जुन ने सोचा कि हम क्यों कम रहें, जब बड़े पिता को एक पुत्र में ही मोह है,
तो फिर मेरा मोह उनसे व्यापक होना चाहिए। अतः उनका मोह व्यापक हो गया, अर्थात दुर्योधन ही क्या, सारे भाई बांधवों स्वजनों के प्रति मोह हो गया। और उस मोह को उन्होंने इतना सराहा कि भगवान वहाँ पर मौनी के मौनी होकर रह गए। भगवान की भगवत्ता, भगवान की गुरुता, भगवान का ज्ञान वहाँ धरा का धरा रह गया। ज्ञान बखारने वाले लोग भी होते हैं, कहीं आप भी उन ज्ञान बघारने वालों में तो नहीं हैं जिसका कि ऐश्वर्य छीन लिया जाता है? कहीं आप ऐसा ज्ञान तो बघार नहीं दिया? एक जवान ने कहा महाराज से कि बाबा, आपका कैसा धर्म है जिस धर्म में चाचा भतीजे की तरफ नहीं देखते हैं, भाई भाई की तरफ नहीं देखता है, और आप कहते हैं कि तुम इनका आदर करो। महाराज हंसता रह गया। सोचा कहाँ से बोल रहा है, यह तो भगवान का भक्त है। महात्मा प्रहलाद ने कभी नहीं कहा भगवान से कि आप मेरे कितने हैं, आप मेरे कैसे भगवान हैं कि मेरे पिता को सद्बुद्धि नहीं दे रहे हैं, अथवा उनसे मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं, हर रोज सताए जा रहे हैं, तो भी ये कैसा आपका धर्म है, ऐसा कभी नहीं कहा। महात्मा पुरुषों ने कभी नहीं कहा सताए जाने पर कि यह आपका कैसा धर्म है, लेकिन महात्मा अर्जुन ने कहा यह आपका कैसा धर्म है, यह धर्म युद्ध कैसा है? नहीं नहीं, यह अधर्म युद्ध है। इस अध्याय में जहाँ महर्षि व्यास ने युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी, वहीं पर महात्मा अर्जुन ने उसे अधर्म युद्ध की संज्ञा दे दी। जहाँ महात्मा व्यास ने इसे विषाद योग कह दिया, वहीं पर भगवान दूसरे अध्याय में प्रवेश करने पर अर्जुन से कहते हैं कि तेरे में विषाद योग लग रहा गया है। महर्षि व्यास हंस रहे होंगे जंगल में बैठे बैठे कि जिसे मैं विषाद योग कह रहा हूँ उसी को भगवान विषाद रोग कह रहे हैं। भगवान विषाद योग नहीं कहेंगे।